हेलो गाइस, आई होप आप लोग सभी सेफ होंगे। तो लास्ट 2 वीडियोस में हम पढ़ चुके थे कंजम्पशन तक। नाउ नेक्स्ट टर्न टू द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। सो यहाँ पर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, विच इज वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन, स्कार्सिटी डेफिनेशन एंड ग्रोथ डेफिनेशन। तो इनके पीछे का राज जो है, यानी कि इतनी सारी डेफिनेशन है, ये सारी पढ़नी पड़ेंगी। यस, ऑफ कोर्स पढ़नी पड़ेगी। लेकिन ये सारी डेफिनेशन पढ़ने का जो रीजन है, आखिर मकसद क्या है, इतनी सारी डेफिनेशन क्या पढ़ने की जरूरत है? हम एक ही डेफिनेशन पढ़ सकते हैं क्या? इकोनॉमिक की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है? ही इंफॉर्मेशन हमें यहाँ मिलने वाली है कि एक्चुअली में इकोनॉमिक्स को किस तरीके से, किस फील्ड में, किस वे में डिफाइन किया गया है। यहाँ पर हम ये जानेंगे कि किस किस ने इकोनॉमिक्स को किस तरीके से डिफाइन किया है। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले वेल्थ डेफिनेशन की, जो जेबी से एंड एडम स्मिथ ने दी है। एडम स्मिथ इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। दोनों ही क्या है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स है। और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि एडम स्मिथ, उन्होंने एक बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, इन 1776 में। तो देखिए, इकोनॉमिक की डेफिनेशन भी हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से वेल्थ की डेफिनेशन दी है। बट यहाँ पर मैं जो एक कॉमन चीज है, एमसीक्यूज किस तरीके से आएगा, किस तरीके से पूछा जा सकता है, मैं वो कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर पुट करने की। ओके, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। आप पैराग्राफ देखकर बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से इसमें एमसीक्यूज बनेगा। ओके, नाउ यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं, सबसे पहले देखिए मैं आपको पूरा समझा देता हूं एक्चुअली में है क्या। वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन, स्कार्सिटी डेफिनेशन, ग्रोथ डेफिनेशन। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि 4 कैटेगरीज ऑफ इकोनॉमिक्स है और वो कौन कौन सी है। तो आपको यही आंसर करना होगा, वेल्थ, वेलफेयर, स्कार्सिटी और ग्रोथ। बात की जाए वेल्थ डेफिनेशन की, किसने दी है? जेबी से ने, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। बुक लिखी है इन्होंने, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, इन 1776 में। कॉमन क्या बात है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, वेलफेयर की डेफिनेशन दी है एल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने भी एक बुक लिखी है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, इन 1870 में। देखिए, यहाँ पर सीक्वेंस बनाइए, 1776 है, देन 1870, यानी कि बाद में, यानी कि ऑब्वियसली ये क्या हो रही है, डेवलप्ड हो रही है, डेफिनेशन जो है डेवलप्ड होती जा रही है। फिर यहाँ पर स्कार्सिटी की डेफिनेशन आती है, लिनेन रॉबिन्स ने, इन्होंने भी एक बुक लिखी है, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, 1932 में। फिर बात आती है ग्रोथ डेफिनेशन की, जेएमिन्स एंड पी ए सैमुअल्सन, जिन्होंने एक बुक लिखी है। यहाँ पर सैमुअल्सन ने एक बुक लिखी है जो कि है इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस, 1948 में। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि हमें एमसीक्यूज किस फॉर्म में मिल सकता है। अगर मैं बात करूं वेलफेयर डेफिनेशन की, तो वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी? एल्फ्रेड मार्शल ने। उन्होंने एक बुक लिखी थी, कौन सी बुक लिखी थी? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इन 1870 में। लेनियल की बात करूं मैं, तो यहाँ पर भी इन्होंने एक बुक लिखी थी। सैमुअल्सन की बात करूं तो यहाँ पर भी बुक लिखी थी। यानी कि जितने भी ये इकोनॉमिक्स है, उन्होंने कोई ना कोई एक बुक लिखी है और इन्होंने एक बहुत ही वेल डेवलप्ड डेफिनेशन दी है, इन द फॉर्म ऑफ वेल्थ, इन द फॉर्म ऑफ वेलफेयर, स्कैर्सिटी एंड ग्रोथ। तो इन सब के बारे में हम अभी पढ़ेंगे कि वेल्थ की डेफिनेशन किस तरीके से एडम स्मिथ ने दी है और क्या कहा है उसके बारे में, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि जो डेफिनेशंस है वो किस तरीके से कैटेगराइज की गई हैं इन द फॉर्म ऑफ वेल्थ, वेलफेयर, स्कैर्सिटी एंड ग्रोथ, और क्या क्या बुक्स, कौन कौन सी बुक्स उन्होंने लिखी हैं और ये कौन है इकोनॉमिक्स। अब हम आ चुके हैं अपनी सबसे पहली डेफिनेशन पे, विच इज वेल्थ डेफिनेशन, जो कि दी है जेबी से एंड एडम स्मिथ ने। क्या कहते हैं ये? जेबी से कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स जो है वो एक स्टडी है, किस चीज की स्टडी है? स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ। यहां पर वेल्थ का मीनिंग होता है धन, पैसा, पैसे के बारे में। यानी कि साइंस में आप क्या करते हो? प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हो। तो सेम उसी तरीके से इन्होंने डेफिनेशन में बताया है। और आगे फिर एडम स्मिथ क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच डील्स विद वेल्थ। इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जो कि डील करता है किसके साथ? वेल्थ के साथ।
इन्होंने तो पूरा पूरा कह दिया कि ये स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ, यानी कि आप इसके बारे में पढ़ो। लेकिन ये क्या कहता है, ये कहता है इकोनॉमिक्स इज द साइंस है जो कि डील करता है विद वेल्थ के साथ, धन के साथ। किस तरीके से, किस तरीके से, वो यहां देखिए। हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस, कंज्यूम्ड, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। एक बात बताइए, पैसा आने के बाद आप क्या करते हो? यही सारे काम करते हो। पैसे से पैसा बनाते हो, पैसे को कंज्यूम करते हो, एक्सचेंज करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, है ना। इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये जो पैसा है वो सर्कुलेट हो रहा है। ओके, वेल्थ हमारी क्या हो रही है, सर्कुलेट हो रही है, यानी कि आज मेरे पास है कल आपके पास होगी, फिर वही सर्कुलेट होकर दोबारा मेरे पास आती है, राइट। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी बताया गया है कि एक साइंटिफिक नेचर है, यानी कि आप अगर पढ़ोगे, डील करोगे किसके साथ, वेल्थ के साथ, उसका प्रिंसिपल ही यही है कि वो आपके पास घूम फिर कर आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, मैन इज एन इकोनॉमिक मैन। मैन जो है वो इकोनॉमिक है। कैसे? हमारी वॉन्ट्स इतनी है, हमारी नीड्स इतनी है जो कि कभी सेटिस्फाई नहीं होती है, एक खत्म तो दूसरी शुरू हो जाती है। ओके, तो फिर वो क्या करता है, फिर वो सर्कुलेट करता है किसको, वेल्थ को, राइट। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ स्टडी ऑफ वेल्थ ओनली। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ स्टडी ऑफ वेल्थ ओनली। ये बात ध्यान रखना, बार बार रिपीट हो रही है ये बात, क्या कि स्टडी ऑफ वेल्थ, वेल्थ की डेफिनेशन में वेल्थ के बारे में ही बात की जा रही है, विच इज गिवन बाय जेबीसी एंड एडम स्मिथ। ठीक है, ध्यान रखना कि एडम स्मिथ ने डील करने के लिए बोला है और इन्होंने बोला है एक परफेक्टली, यानी कि क्या है, स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज कॉजेज बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ वेल्थ। बट यहाँ पर इस इकोनॉमिक की डेफिनेशन में ये बताया गया है कि वेल्थ को क्रिएट करने के क्या कारण है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है इट ओनली कंसीडर्स मटेरियल वेल्थ। अब देखिए मटेरियल वेल्थ के बारे में क्या कह रहा है ये। मटेरियल वेल्थ यानी कि जो भी आपके पास है ना, आपके पास क्या है, बंगलो है, ओके, बंगलो, लग्जरी कार है, प्रॉपर्टी है, इतना सारा पैसा है, दिस इज कंसीडर एज मटेरियल वेल्थ, यानी कि आपके पास एक मटेरियल फॉर्म में संपत्ति जो है, आपकी एसेट्स जो है वो पड़ी हुई है, दिस इज कंसीडर्ड क्या होगा, मटेरियल वेल्थ होगा। ओके, सो गाइस देखिए ये है वेल्थ की डेफिनेशन, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। एमसीक्यूज किस तरीके से बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जेबीसी ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है एक डायरेक्ट स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ की, और इन्होंने क्या, ये डील करेगा विद द वेल्थ के साथ। किसने कहा, ये एडम स्मिथ ने कहा है। नाउ हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस, कैसे, ये बताती है डेफिनेशन की कैसे प्रोड्यूस किया जाए, कंज्यूम, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ये। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ मैन इज एन इकोनॉमिक मैन है, ध्यान रखना ये बात। और अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ स्टडी ऑफ वेल्थ ओनली, यस, आपको यस करना होगा। तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक बनता है क्या, इट इज ओनली कंसिडर द मटेरियल वेल्थ। सो आई होप गाइस आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकर उसमें से किस तरीके से एमसीक्यूज के क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट पॉइंट कि जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो कोई ना कोई क्रिटिसिज्म होते हैं। तो इन्होंने भी जब कोई अच्छा काम किया, एक वेल्थ की डेफिनेशन दी इकोनॉमिक्स में, तो फिर क्रिटिसिज्म पैदा हुए। तो वो क्रिटिसिज्म क्या है, चलिए आइए पढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं हम इसके क्रिटिसिज्म की। क्रिटिसिज्म क्या थे, देखिए कुछ फिलोसोफर थे जिन्होंने इसका क्रिटिसिज्म किया, लाइक कैलिल की बात करें, रस्किन, वॉलरस एंड डिकेन्स। तो ये थे हमारे कुछ फिलोसोफर जिन्होंने इसका क्रिटिसाइज किया। तो आपने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी है, वो क्या है, उसमें कुछ कमी है। तो उन्होंने क्या बताया, देखिए उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक इज अ डेसिमल साइंस। ये एक डेसिमल साइंस है। अब डेसिमल साइंस से क्या मतलब है, आपको एक बात बता दूं मैं, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे ये नहीं पूछेगा कि डेसिमल साइंस क्या होता है, ये बताइए। ओके, तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब क्रिटिसिज्म हुए तो इकोनॉमिक्स को क्या बताया गया, इकोनॉमिक्स इज अ डेसिमल साइंस। तो डेसिमल साइंस से मतलब है डिसिप्लिन। ओके, मतलब डिसिप्लिन क्रिएट करके रखना है। नाउ द नेक्स्ट इज गॉस्पेल ऑफ मेमोन या ब्रेड ऑफ बटर साइंस, इनकम्प्लीटेड साइंस। देखिए यानी कि यहाँ पर कुछ फ्रेजेस यूज किए गए हैं, ब्रेड एंड बटर, गॉस्पेल एंड मेमोन की, कुबेर की बात की गई है, कुबेर का धन है जो कि कभी खत्म ही नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है।
ठीक, ब्रेड पर मक्खन लगाने जैसा है कि जितना लगाओगे उतना टेस्ट आएगा, है ना। अनकम्प्लीटेड साइंस बताया गया है। यहाँ पर देखिए मैंने एक लाइन को बॉक्स में बंद कर दिया है, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस क्रिटिसिज्म में कुछ भी नहीं है। ऑल ओवर जो भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना ये कुछ भी, तो यहाँ पर डेफिनेटली समझ में आ जाएगा क्या, कि वेल्थ इज ऑफ नो यूज, कोई यूज नहीं होगा वेल्थ का जब तक कि इट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। एग्जैक्टली, मेरे पास पैसा है, मेरे पास 100 रुपीज है और यहाँ मुझे एक बर्गर खाना है विच इज फॉर 120 रुपीज, लेकिन क्या होता है मेरे पास 100 रुपीज होते हुए भी मैं वो बर्गर नहीं खरीद पाता हूँ। क्या ह्यूमन की वांट सेटिस्फाई हुई? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो मेरे पास जितने पैसे हैं वो क्या है, 20 रुपीज एक्स्ट्रा है उसका प्राइस। तो पैसा होते हुए भी मेरी वांट्स जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है। सो हाउ कैन यू से दैट? सो दैट्स व्हाई द क्रिटिसिज्म अराइज कि क्या है, अनकम्प्लीटेड साइंस है, लाइक ब्रेड पर मक्खन लगाने जैसा है, कुछ डिसिप्लिन है जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। एंड द फाइनली कंक्लूजन जो निकला वो ये निकला कि आप सिर्फ पैसों को लेकर ना चलो, आप वेलफेयर के बारे में भी बात करो, मैन के भी बारे में बात करो, मैनकाइंड के भी बारे में बात करो। तो इसी तरीके से उन्होंने क्या किया, सबसे पहले वेल्थ की बात की, वेलफेयर की बात की, फर्दर ऐसे ही डेवलप्ड होते गए। आई होप आपको ये क्रिटिसिज्म अच्छे से समझ में आ गया होगा। एमसीक्यूज यहाँ से बन सकता है कि ये फिलोसोफर थे, या इकोनॉमिक्स इज अ डेसिमल साइंस व्हेन द क्रिटिसिज्म अराइज, और देयर इज नो यूज ऑफ वेल्थ अनलेस इट सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसके बाद ही क्या हुआ फिर, वेलफेयर की बात।